हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि DRC03 कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि DRC03 कैसे जीएसटी पोर्टल में फ़ाइल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जीएसटी पोर्टल में आ जाएंगे www.gov.in में, और उसके बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग को इस तरह का एक स्क्रीन दिखेगा जीएसटी पोर्टल पे। और हम लोग अब सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाके यूज़र सर्विसेज में जाके माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट DRC03 इस पर क्लिक करेंगे और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक खुल जाएगा विंडो, जिसमें कि अब हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा किस सेक्शन में हम लोग DRC03 करना चाहते हैं। हम लोग DRC03 करने का क्या रीज़न है, क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे कॉज ऑफ द पेमेंट। कॉज ऑफ द पेमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए वॉलेंट्री शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में अगर कुछ लाइबिलिटी है तो उसका पेमेंट, एनुअल रिटर्न GSTR 9, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C, लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 to GSTR 3B। मतलब GSTR 1 में ज़्यादा लाइबिलिटी दिखा गया, 3B में कम है, उस तरह का अगर मिसमैच है तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। और ITC मिसमैच 2 या 2B to GSTR 3B में अगर कुछ मिसमैच है तो वो इंटीमेशन ऑफ द टैक्स असर्टेन थ्रू DRC 01A। ये एक शोकाज नोटिस का एनेक्सर होता है जिसके साथ ये इंटीमेशन दिया जाता है। और इसमें अगर कुछ लाइबिलिटी आ रहा है तो हम लोग वो पेमेंट करेंगे। अगर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न होता है, जैसे कि सेक्शन 61 में अगर कुछ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न हुआ है या स्क्रूटनी आपका चल रहा है तो उससे कुछ लाइबिलिटी आता है तो ये सेलेक्ट करने, तो अदर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आज हम लोग सीखेंगे कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न में अगर कुछ लाइबिलिटी मेरा आ रहा है तो उसका कैसे हम लोग करेंगे। नॉर्मली जिसका भी हम लोग 996 प्रिपेयर करते हैं और एज एन ऑडिटर हम लोग सबसे पहले उसका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ही उसका लाइबिलिटी पेमेंट करना प्रीफर करें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफिसर को सिखाना बहुत समझाना बहुत इजी रहता है। तो चलिए हम लोग ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए। उसके बाद अब हमसे पूछेगा सेक्शन क्या है। सेक्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सेक्शन है, 73 सबसेक्शन 5 ही आता है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा। सिंस अभी इस साल का फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज नहीं हुआ है तो यही फाइनेंशियल ईयर का मैं डेमो आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए उसके बाद क्या आपसे पूछा जा रहा है, ओवरऑल टैक्स पीरियड। ओवरऑल टैक्स पीरियड जो भी रहेगा, मान लीजिए अप्रैल से लेकर अप्रैल 20 से लेकर आप मार्च 21 यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ओवरऑल पीरियड आपका ये रहेगा। उसके बाद अब आपसे पूछा डिटेल ऑफ द पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ अप्लीकेबल। डिटेल ऑफ द टैक्स, जो भी डिटेल ऑफ द लाइबिलिटी है वहाँ पे वो यहाँ पे देने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले टैक्स पीरियड बोल रहा है तो यहाँ पर भी टैक्स पीरियड हम लोग उसी तरह से ऊपर में सेलेक्ट किए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे। और ये मार्च और ये ईयर 21 होगा। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, CGST SGST फॉर एग्जांपल IGST में हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी बहुत आदमी का कंफ्यूजन आता है कि I और C या S क्या में करें। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है, आपका जो ट्रांजेक्शन है जिसके अगेंस्ट में आप लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं उसका यह देखना पड़ेगा कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि IGST CGST SGST होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं बट नॉर्मली ये प्लेस ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है कि IGST CGST SGST क्या होगा। उसके बाद मान लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे एक कोई स्टेट बोल रहा है क्या होगा, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं दिल्ली यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देता हूँ। और टैक्स अमाउंट यहाँ पे दे देता हूँ 100 रुपया। इंटरेस्ट भी मान लीजिए 10 रुपया मैं दे देता हूँ। उसके बाद और कुछ नहीं, उसके बाद और देर में कुछ नहीं, टोटल मेरा 110 आ गया। ऐड करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे एक बार के लिए सिर्फ मान लीजिए अप्रैल से लेकर मुझे मई तक करना है, तो ये भी हम लोग कर। तो इस तरह से देखिए हम लोग C और S भी भर लेंगे। सिंस वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। और ये आपका
50 रुपये यहाँ पर भी मैं डाल दूँगा और 5 रुपये इंटरेस्ट, सॉरी 5 रुपये इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया है और इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड ये करने के बाद ये ऐड हो गया, ये लास्ट वाला मुझे हमने नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देंगे और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए, सेव करने के बाद आपका टोटल लायबिलिटी कितना आ रहा है ये यहाँ पे दिख जाएगा। सेव कर लिए। अच्छा, DRC03 का एक खासियत है जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेव करके आप रख नहीं सकते, आपको इमीडिएटली अभी फाइल करना होगा, नहीं तो सेव करके रखेंगे तो वो सेव रहेगा नहीं। तो प्रोसीड टू पे में जाएंगे अभी हम लोग। प्रोसीड टू पे में जाने के बाद आपके पास इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा जिसमें कि लायबिलिटी सीट आपका दिखा देगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग टैक्स में 100 डाले थे, सेंट्रल में 50 और 50 और 5 रुपये इंटरेस्ट और यहाँ पे 10 रुपये इंटरेस्ट डाले थे, तो टोटल मेरा लायबिलिटी पेमेंट ये है, टोटल मेरा लायबिलिटी आ गया। सिंस मेरा कैश लेजर में कुछ भी बैलेंस नहीं है तो कैश लेजर में बैलेंस कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी कुछ अभी बैलेंस नहीं है। अगर मान लीजिए कैश लेजर में बैलेंस मेरा रहता तब हम यहाँ पे फिगर डालते, यहाँ पर पेड थ्रू कैश, जैसे कि सेंट्रल टैक्स यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पर इंटरेस्ट में 10 रुपया, यहाँ पर 50 रुपया और यहाँ पर 5 रुपया, यहाँ पर 50 रुपया और यहाँ पर 5 रुपया। अब ये करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, DRC03 मान लीजिए 99C से अगर आप डाल रहे हैं तो वो 9C मान लीजिए या GSTR 9 वो आप चूज़ करके वहाँ पे ये भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। सिंस हम लोग के केस में नहीं ऐसा कर रहे हैं तो 9 और 9C भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे कि मान लीजिए 9 और 9 से रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं द पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ GSTR 9 और 9C। या कोई पेमेंट ऐसा मान लीजिए कि नोटिस के अगेंस्ट में कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो अंडर प्रोटेस्ट वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं और जो नोटिस है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे, वहाँ यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर प्लेस देंगे और ऑलरेडी आपका कैश से ऑफसेट हो जाएगा। जब ये फाइल करने जाएंगे तब आपका लायबिलिटी ऑफसेट हो जाएगा और इस तरह से आप DRC03 फाइल कर लेंगे। और DRC03 जब आप फाइल करेंगे तब आपका कैश लेजर से उतना बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोगों ने सीखा कि DRC03 कैसे फाइल किया जाता है। इसी तरह से दूसरे वीडियो भी मैं बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए और आप लोग को बता दूंगा कि DRC03 कैसे फाइल करता है। आज तो हम लोग सीखें कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे DRC03 किया जाता है, इस तरह से वॉलंट्री भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वॉलंट्री अगर DRC03 करना पड़े तो वो हम लोग कैसे करेंगे। माई यूज़र सर्विसेज में जाके माई एप्लीकेशन में आएंगे। माई एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे वॉलंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे न्यू एप्लीकेशन में। एक सेकेंड, यहाँ पे ड्राफ्ट मेरा ऑलरेडी है तो ये मैं डेट में जाता हूँ। एक मेरा लास्ट वाला ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे यूज़र सर्विसेज में जाऊँगा और माई एप्लीकेशन सेव माई एप्लीकेशन में यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तब देखेंगे कि मेरा एक DRC03 ऑलरेडी ये सेव है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको मान लीजिए आपको वॉलंट्री पेमेंट करना है, वॉलंट्री पेमेंट करना है जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, या सोकाई नोटिस के अगेंस्ट कुछ डिमांड है उसका यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। और या मान लीजिए 3B1 के मिसमैच ये आजकल बहुत आ रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेक्शन आपका वही रहेगा। यहाँ पर बस फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, किस फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट में आप ये कर रहे हैं। उसके बाद सेम प्रोसीडियर रहेगा, यहाँ पर भी हम लोग ऐड करते जाएंगे, प्रोसीड टू पे करते रहेंगे और फिर फाइल हम लोग करके फिर हमारा कैश लेजर से बैलेंस उतना रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग ने सीखा कि DRC03 ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।